हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है दर्पण बैच के फर्स्ट लेक्चर में और मिथिला विद्यापीठ ऑफिशियल चैनल पर। यहाँ पर जैसे कि आप लोग को कमिटमेंट किए थे कि 9 बजे आप लोग के लिए 3 तारीख को हम फर्स्ट लेक्चर लेकर के आने वाले, फर्स्ट क्लास आप लोग के लिए ओरिएंटेशन के रूप में समझ सकते हैं। इस क्लास को आप लोग के लिए यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें दर्पण बैच के सबसे फर्स्ट लेक्चर होने वाले हैं, जो कि आप लोग के लिए इस बैच में स्पेशल हम कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। जो कि क्योंकि देखिए, कोई भी सिलेबस का अगर स्टार्टिंग होता है तो उसमें सबसे पहले देखा जाता है कि स्टार्टिंग अगर आपका अच्छा हुआ हो तो आपका एंड भी बहुत ही अच्छा से होगा। ठीक है, इस बात को देखते हुए आप जो है इस क्लास को, इस बैच को आगे तक हम लेकर के हम चलेंगे। और आप लोग को बता दें कि इस क्लास और इस बैच में जितना भी चीज़ होगा एकदम जान झोंक करके इस बैच में हम मेहनत करेंगे, रमतोड़ मेहनत करेंगे और आप लोग से भी करवाएंगे, ज़बरदस्ती करवाएंगे, जिससे क्या होगा, हम लोग का रिजल्ट और भी ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ पर थोड़ा फोकस हम लोग को करना है। यहाँ पर दोस्तों आज आप लोग के लिए इस बैच में सबसे पहले आपको हम सिलेबस बताने के हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि साइंस में आखिर कौन कौन सा सिलेबस हमको कहाँ तक हमको अटैच करना पड़ेगा और कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जो हम लोग के सिलेबस से काट के हटा दिए हैं। सभी चीज़ को लेकर के इस सेशन में आज हम बात करेंगे। स्पेशली जो बिहार के बच्चे हैं, ठीक है, उसके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है। तो ये क्लास को बहुत ही ओरिएंटेड होकर के देखिएगा और इस क्लास से जो भी आपको मुनाफा होगा, जो भी फायदा होगा, वो आप लोग इस क्लास से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं कि इस जो क्लास 10th के अंदर जो भी हमारे साइंस के अंदर जो भी चैप्टर होगा उसमें क्या क्या चीज़ हमको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, टोटल अगर चैप्टर का अगर बात किया जाए, ठीक है, टोटल चैप्टर का बात किया जाए, टोटल आपको 13 चैप्टर इसमें पढ़ना पड़ेगा। क्या चीज़? 13 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, जिसमें फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा आपको, केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा आपको, बायोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको जो अगला लेक्चर होगा उसमें एकदम बेसिक से चलेंगे। भैया अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं और तो उसमें साइंस हम क्यों पढ़ रहे हैं, वहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ था, कहाँ तक हम लेकर के जाएंगे, सभी चीज़ आपको एकदम डिटेल्स वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अगला लेक्चर जो आएगा उसमें आपको मिलेगा। यहाँ पर फिलहाल हम देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट में हमको पढ़ना पड़ेगा, सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ना, कौन कौन से चैप्टर। सबसे पहला रासायनिक अभिक्रिया है, इसके बाद अम्ल क्षारक लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक, इतना जो आपको 4 चैप्टर मेन फॉर्मेशन आपको केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा। वहीं अगर बायोलॉजी के देखेंगे तो जैव प्रक्रम, नियंत्रण, समन्वयन, जीव जनन कैसे करते, अनुवांशिकता, इतना जो आपको 4 चैप्टर जो आपको बायोलॉजी के अंदर है। वहीं अगर प्रकाश का परावर्तन, मानव नेत्र, रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और हमारा पर्यावरण, ये 5 चैप्टर आपको फिजिक्स के अंदर पढ़ने का अलग अलग तरीका से वहाँ पर हम स्लाइड के रूप में भी यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक है हम लोग को कवर करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ पर थोड़ा बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फिजिक्स का अगर बात किया जाए तो आप लोग एक पेन पेपर सभी चीज़ अलग से आप बना लेंगे। साइंस का अलग से बुक बनाइएगा, इसके बाद सोशल साइंस का, संस्कृत का, मैथिली का, हर एक टॉपिक का अलग अलग से जो है नोटबुक बनाते चलिएगा, जिससे क्या होगा कि आप लोग का जो भी यहाँ पर नोटबुक होगा वो एकदम बेहतर होता चलेगा। ठीक है, ये चीज़ जो है स्पेशली यहाँ पर रहेगा, क्योंकि क्या होता है कि जब आप कोई भी कंसेप्ट को अगर आप लिखते हैं पार्टिकुलर जगह जा करके, आप हर एक चीज़ को एक ही जगह यहाँ पर लिखते हैं, तो जब रिवीजन करेंगे तो वहाँ पर जाकर समस्या फंसता है। ठीक है, तो समस्या में बाद में नहीं फंसे, इसलिए सब शुरू से ही हमको निवारण करके ही चलना है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिजिक्स का अगर बात किया जाए तो फिजिक्स में आपको बताए थे कि ये 5 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें पहला कौन है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है। दूसरा कौन है, मानव नेत्र, रंग बिरंगा संसार। तीसरा कौन है, विद्युत वाले चैप्टर है। इसके बाद चौथा कौन है, विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव है। उसके बाद लास्ट में कौन है, 5वां हमारा पर्यावरण। यह आपको 5 चैप्टर आपको फिजिक्स में बहुत ही अच्छा से हम यहाँ पर डील करेंगे। इसके बाद अगर केमिस्ट्री की अगर बात किया जाए तो कौन सा है, केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। उसके बाद अम्ल क्षारक और लवण है। उसके बाद धातु और अधातु है, कार्बन एवं उसके यौगिक है। ये 4 चैप्टर आपको केमिस्ट्री के अंदर यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। वहीं अगर बायोलॉजी का अगर बात किया जाए तो बायोलॉजी में कौन सा है, जैव प्रक्रम हो गया, नियंत्रण एवं समन्वयन होगा, जीव जनन कैसे करते ये चैप्टर है। इसके बाद अनुवांशिकता,
ये जो है तीनों चीज़ है साइंस के अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी था यहाँ पर कटा पिसा पीस सभी को हम हटा दिए हैं, इतना आपको धुला हुआ सभी चीज़ मिलेगा। अगर उसमें भी जो भी हमको एक्स्ट्रा पॉइंट जहाँ पर जाना पड़ेगा वहाँ पर आप लोग के लिए एक्स्ट्रा जा करके हम आप लोग को सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। तो ये जो मेन इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग को बताना था, ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कि भाई अगर हम चालू करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम साइंस ही चालू करते हैं, साइंस का सिलेबस चालू करते हैं, तो आखिर बैच स्टार्ट होने से पहले आपको पता तो होना चाहिए भाई 10वीं में हम कौन कौन सा चैप्टर को डील करेंगे, साइंस के अंदर, सोशल साइंस के अंदर, मैथ के अंदर, संस्कृत के अंदर, आरआरबी हिंदी के अंदर, एनआरबी हिंदी के अंदर, इसके बाद आरबी हिंदी के अंदर, सभी चीज़ हम यहाँ कर चेक करेंगे। और सभी का सिलेबस आपको पर्टिकुलर इसी टाइप से आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। चाहे हम आपको वीडियो को डिलीवर कंटेंट करें, चाहे दीपेश सर करेगा, लेकिन जरूर करेगा। जो भी सब्जेक्ट जब चालू होगा उससे पहले आपको ये विषय सूची का जरूर से आपको इसका लेक्चर जरूर मिलेगा। तो इस लेक्चर को थोड़ा अच्छा से पहले ओरिएंटेड होकर के देख लीजिए, इसके बाद जो है इस लेक्चर को वहीं पर से चालू कीजिएगा अगली क्लास से। फिलहाल इस लेक्चर को यहीं पर हम एंड करते हैं। अब जो अगले क्लास में आप लोग के फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स से हम चालू करेंगे, प्रकाश का परावर्तन। वहाँ से आप लोग को ओरिएंटेड होकर के क्लास को बेरहमी तरीक़ा से बहुत ही अच्छा से देखिएगा। और हर एक क्लास जब ख़त्म होगा तो एक MCQ सीरीज लेकर के आएंगे, जिसमें आप लोग को उसको देख करके अपना ऑब्जेक्टिव सीरीज को ख़त्म कर सकते हैं जितना भी प्रैक्टिस होगा। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन एज अ डिफिनेशन के रूप में कुछ कुछ बीच में हम ले करके आते रहेंगे, तो उसको आप लोग राइट डाउन करते हुए चलेंगे, क्योंकि बोर्ड में आपको रिटेन क्वेश्चन भी रहेगा, ऑब्जेक्टिव दोनों फॉर्मेशन में रहता है। तो दोनों चीज़ हमको तैयारी करना मेरा धर्म बनता है, इसलिए उसको तैयारी करते हुए चलिएगा। बात बाकी आपको अगर बता दें, कहीं से भी अगर आप लोग को कोई भी डाउट अगर पूछने का होगा कि सर ये जो प्लेटफॉर्म है आप कितना हद तक अगर आपके ऊपर विश्वास करेंगे, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में हम अपना पर्सनल फ़ोन नंबर आपको डिलीवर किए हैं, मेंशन किए हैं, तो उससे आप हमसे कांटेक्ट होकर के भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। नहीं तो व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सभी चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमसे पर्सनली अटैच होकर के पूछ सकते हैं। बात बाकी जो भी होगा थोड़ा आप विश्वास रखिए हमारे ऊपर, तो हम आपके ऊपर विश्वास रखेंगे और एकदम कदम से कदम मिलाकर सिलेबस को लास्ट करेंगे। लास्ट में बहुत ही अच्छा से, बहुत ही सुख के साथ, शांति के साथ सिलेबस को ख़त्म करेंगे। आप लोग का काम यही है कि आप अपने दोस्त तक इस लेक्चर को शेयर कीजिए और अपना अपना स्टेटस जरूर लगाएगा, जिससे और भी आदमी को ये चीज़ पता चलेगा, और दोस्त को भी बोले कि यहाँ पर आकर के थोड़ा क्लास करने के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।